जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। रन्दावेरो हृदयसुधया पुरन्दये गोपवृन्दये वृन्दारन सपदरमण प्राविशद गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्रीराधे मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को बास। बार बार वर मांगो हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहने दो भक्ति सदा सतसंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय सिया राम जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय सीता राम जय जय सीता राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सीता राम जय जय सिया राम जय सीता राम जय जय सीता राम जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम मंगल मूर्ति मारुति धाम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल मूर्ति मारुति धाम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री गजानंद महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग वर्णन कर रहे हैं भगवान वासुदेव देव जी का, जो भगवान श्री हरि के जो अंशावतार से भगवान ऋषभ देव ने अवतार लिया था इस धरती पर, नाभि के यहाँ पुत्र बन के जन्म लिए और उन्होंने 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत था। बाकी 81 ब्राह्मण बन गए, 9 को राजा बना दिया, 9 जो है कवि बन गए, भगवान के संत महात्मा बन गए। और सभी पुत्रों को बुलाकर एक दिन जो है ऋषभ भगवान ने जो है सभी को उपदेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नान्यम देहो देव भजाम निर्योलोके कष्ट नाम कर्मान हरते विद भुजामेओ तमो दिव्य पुर्तकायन सत्यम शुद्ध देवोस्मादम ब्रह्मा सौख्यम तत्तोन्नतनम महत् सेवा द्वार महोर भुक्तेयो अस्तो दामोदरम यशेतामा संगे संगहम मातस्य समाचिता प्रशांतात्मा विनयम सुहद्दो साधो एवं सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तावत् विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ऋषभ देव कहते हैं अपने पुत्रों से, हे मेरे पुत्रों सुनो, इस मृतलोक में मनुष्य शरीर इस दुख भोग जो है दुखमय विषय भोग को भोगने के लिए प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है।
ये तो विष्टा कुकुर शुकर जो योनियों में ही प्राप्त हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है और सुंदर वचन कह रहे हैं ऋषभ देव जी। कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, ये मानव शरीर जो है 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए भगवान की जब कृपा होती है तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसमें विषय भोग के लिए नहीं है, क्योंकि विषय भोग कुकर सुकर भी योनियों में ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो पशु पंछी है वो अनेक प्रकार के वो भी संबंधी करते हैं, एक दूसरे से संभोग करते हैं, भोजन करते हैं, नींद लेते हैं, सुख भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। लेकिन अगर ये मानव शरीर पाकर तुम भी यही काम करोगे तो सुकर कुकर में कोई अंतर नहीं है। इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए, साधन करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो जाए। अंतकरण जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से बनता है, ये भजन के प्रभाव से जो है भगवान के सेवा से, उनके ध्यान से, उनके नामों के कीर्तन करने से ये शुद्ध होने लगता है। जो ऐसा होकर भी स्त्री संगी और लोकाचार में फंसा हुआ है, वो मानव स्वर्ग संगों के दुख से, उस संग के प्रभाव से नरक के द्वार पे जाता है। इस प्रकार शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पुत्रों, एक एक ही सार पुरुषार्थ जो केवल विषय भोग के लिए दिन रात जो चर्चा करता रहता है, जीव मात्र जहाँ बैठता है अपने दोस्तों के संग, संबंधियों के संग दिन रात इधर उधर की चर्चा व्यर्थ ही करता रहता है। क्यों? विषय भोग की चर्चा करता है, धन संपत्ति की चर्चा करता है। इससे जो जिसके मन में ऐसे विषयों से अरुचि न हुआ हो, उसका जीवन धिक्कार है। क्योंकि ये अन्य भी दुखदायी शरीर जो है बार बार जो है प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि घोर नरक में जाता है, फिर से जन्म लेता है और फिर से वही नरक में जो है से विषय भोग को भोगता हुआ पछड़ों में फंसा रहता है। इस प्रकार कहते हैं, यदा मनो हृदय ग्रंथेरस्यः कर्माणो बद्धो दृह आलस्येथेहं तथा जनम सर्वप्रवृत्तम् तेषमानमोक्तं परम यात्ततिहाये हेतु हम। जो मैं और मेरेपन के दुग्रह में फंस जाता है, मोह के फंस जाता है, सभी कामनाओं में फंस जाता है, काम वासनाओं में फंसा रहता है, दिन रात उसी का चिंतन करता है, ऐसे जो है वो संसार अहंकार के बंधे से, संसार के विषय भोग से बधा हुआ घोर नरक में जाता है। और कहते हैं क्या, हे मेरे पुत्रों, एकमात्र जो है भगवान को भवसागर से पार करने के लिए एक साधन क्या है? पुरुष को चाहिए कि जो है गुरु रूप स्वरूप भगवान का वर्णन करें पहले, जो सच्चे गुरु हैं, सत्य मार्ग दिखाएं, जो अपने में केवल न फंसा कर रखें। क्योंकि इस घोर कलिकाल में गुरु के जो अपने ही में फंसा कर रखते हैं। गुरु, सच्चा गुरु वो है कि जो आपके हाथ को भगवान के चरणों में ले जाकर लगा दे, भगवान के हाथों में सौंप दे। हे प्रभु, ये मेरा शिष्य है, अब मैं आपके शरण में भेज रहा हूँ, ये आपका भजन करेगा, अब आपसे इसका अच्छा बुरा जो भी है सब आप देखिएगा। ऐसे सच्चे गुरु जो मिलते हैं, जो अध्यात्म गुरु हैं, जो अपने को साथ साथ गुरु का भी कल्याण, शिष्य का भी कल्याण कर लेते हैं। ऐसे जो धन के लोभी न हो, विषय भोग के लोभी न हो, जो गृहस्थों के धर्मों में फंसा हुआ मोहवश न हो, ऐसे जो गुरु जो सबसे ऊपर श्रेष्ठ हैं, ऐसे सच्चे गुरु क्या करते हैं, ये जो है भगवान को, आपको भगवान के चरणों में जो है प्रवाहित कर देते हैं,
या आज से हे प्रभु वत्सल सचिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु हैं, जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक जो तीन प्रकार के ताप हैं जो जीव मात्र को सताते रहते हैं। हे प्रभु, जो उसको नाश करने वाले श्री हरि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो सच्चे गुरु हैं भगवान के शरण में आपको जोड़ देते हैं, आपके हाथों भगवान के हाथों जोड़ देते हैं, उस दिन से गुरु का काम वहाँ किनारे हो जाता है। वो भगवान से जोड़ दे वो सच्चा गुरु है। जो अपने में फंसाए संदेह, वो अपने तो जाएंगे ही, आपको भी ले डूबेंगे। ऐसे कहते हैं ऋषभ देव जी, हे मेरे पुत्रों, तुम लोग भगवान श्री हरि का दिन रात त्याग करो। मोह का त्याग करने से अपने जो योनियों के जो आवागमन के विषय भोग हैं उसको त्याग करो। जो संसार के महामोह है उसको त्याग करो, प्रपंचों से दूर हो जाओ और भगवान श्री हरि का आराधना करो। धीरे धीरे भजन करने से तुम्हारे जो चित्त हैं, जो अंतकरण है का मन बुद्धि चित्त और अहंकार शुद्ध हो जाएगा। जब ये शुद्ध हो जाएगा भगवान श्री हरि तुम्हारे हृदय में आकर बस जाएंगे। इस प्रकार अपने जो है ऐसे शिक्षा दे रहे हैं। और राजा ने बहुत सुंदर एक प्रश्न ये भी बात कह रहे हैं समझाते समझाते कि जो मनुष्य गड्ढे में गिरने वाला है, अगर कोई सच्चा गुरु है, सतमार्ग दिखाने वाला है, उसको गड्ढे से गिरते हुए बचा लेगा। ये जो भव सागर रूपी संसार है एक मानो अंधकूप अंधकार का कुआं है, जो सभी लोग उसी में गिर रहे हैं। जो संत महात्मा होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, अगर उनके शरण लेने से वो आपको जो है गड्ढे से गिरने से बचा ले और भगवान के शरण में दे दें। ऐसे संत महात्माओं का संग करना चाहिए जिससे भगवान की कथा मिले, भगवान की सत्संग प्राप्त होता रहे। और बहुत ही सुंदर प्रश्न एक बात कह रहे हैं, गुरु न सस्याम संजनो न स्यात् पीता न स्यात् जननी न स्यातम। शेषव देवी कह रहे हैं कि जो आपके सगे संबंधी हैं, जो भगवत दत्त का उपदेश देकर मृत्यु रूपी फांसी से छुड़ाए न, भले वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान के शरण से न जोड़ दे, भगवान के चरणों में न आपको जोड़ दे, भगवान की प्राप्ति के लिए साधन न बतलाए, भगवान की पाने के लिए आपका कल्याण का मार्ग न दिखलाए, वो गुरु नहीं है। न गुरु शस्य श्याम सहजनो न श्याम पीता हम। वो पिता नहीं है जो भगवान के चरणों से आपको न जोड़े। वो भले कितनों बड़ा धन संपत्ति आपको दे दे, वो सब व्यर्थ है जब तक आपको अपने पुत्र को भगवान के चरणों में न जोड़े, उनके शरण में न ले जाए, वो पिता कहलाने योग्य नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं, न सहोजा जननी न स्वायतम। वो माँ नहीं है, जो जननी नहीं है, अपने पुत्रों को जो पैदा की है, जो बड़ा होने पर, जब कुछ बड़े होने पर उसको भगवान से न जोड़े, उसकी सेवा न करवाए, भगवान की उनका भजन न करने दे, भगवान की आरती बंदन न करने दे, वो माता नहीं है, वो जननी नहीं है। इस प्रकार ऋषभ देव जी कहते आगे, देवना तत्स्यान पतेश्य सस्यान। ओ इष्ट देव नहीं है जो भगवान के शरणों में आपका कोई भी इष्ट हो,
इंद्र हो, दुर्गा हो, काली हो, हनुमान जी हो, जो कोई भी हो, जो इष्ट भगवान श्री हरि से नहीं जोड़ता, उनके जोड़ने के लिए बाधा करता है, वो इष्ट देव नहीं है। और सर्वप्रथम क्या कर रहे हैं? श्यान पते श्यान मोस्य यदम समोपेतम मृत्यम। वो पति नहीं है जो आपके जो है भगवान के भजन में बाधा करता हो, विवक्ष करता हो। जो आप भगवान के कीर्तन में मस्त हैं, भगवान की सेवा में मस्त हैं, अगर पति उसमें बाधा कर रहा है, वो पति नहीं है। इसीलिए कहते हैं, ऋषभ देव बहुत सुंदर प्रश्न सबके सुनने योग्य है। गुरु न सस्य स्यात् सहजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् अहम् देव न तस्यान पतिश्च स स्यानम् मोक्षयज्ञं समोपेतं मृत्युयम्। वो गुरु नहीं है जो भगवान से जोड़े, वो सहजन नहीं है जो भगवान से जोड़ने के लिए बाध्य करे, वो पिता नहीं है जो भगवान से न जोड़े, वो माता जननी नहीं है जो भगवान से न जुड़े, भगवान की भक्ति न करने दे। वो इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है जो भगवान से विमुख रहने की शिक्षा प्रदान करे। हे मेरे पुत्रों, मैं इस अवतार शरीर को रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम नहीं हूँ। शुद्ध सत्व मेरा ही हृदय है और उसी धर्म के स्थिति में अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ढकेल दिया है। इसलिए सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हे मेरे पुत्रों सुनो, तस्मा भगवन्तन्तो हृदयनं जाता सर्वे महेशयममोषमावम् अखिल दृष्टवृद्ध्या भरतं भरजं सुरोषरं तस्सरं प्रजानाम। हे मेरे पुत्रों, शुद्ध हृदय से मस्तर को त्याग करके मेरे सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। ऋषभ देव कहते हैं, तुम मेरे सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो। हे मेरे पुत्रों, मस्तर को छोड़ दो, द्वेष भाव को छोड़ दो। अपने बड़े भाई जो भरत हैं उनकी सेवा करते रहना। उसकी सेवा करना ही मेरा सेवा करना है, यही तुम्हारा प्रजापलन की भी है। और कहते हैं, भूतेषु वृद्धम्य उदोत्तमाये सरेषु रूपा तेषु सर्वोदनिष्ठाहं ततो मनुष्याः प्रथम त्रासोऽपि गन्धर्व सिद्ध्या विबुद्धदागुणो यः। कहते हैं, सब भूतों से अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है, चलने वाले उससे भी जीव श्रेष्ठ हैं, उनमें कीट आदि ज्ञान युक्त पशु पक्षी है उसमें भी श्रेष्ठ हैं। पशुओं से भी जो श्रेष्ठ हैं वो मनुष्य हैं, और मनुष्य में जो प्रथम क्रम श्रेष्ठ है वो गंधर्व हैं। गंधर्वों में जो सिद्ध हैं देवताओं के अनुयायी किन्नर श्रेष्ठ हैं। और कहते हैं, देवासुरभयो महोदो प्रधाना दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तो तेषामः भवपरं शोध्यं विरिच्य वीरं समस्त्रप्रोदिज्य देवदेवम्। कहते हैं, उनमें भी श्रेष्ठ असुर हैं, असुर से भी श्रेष्ठ देवता हैं, और देवताओं से भी श्रेष्ठ इंद्र हैं, और इंद्र से भी ब्रह्मा जी के जो पुत्र दक्ष आदि प्रजापति हैं, इंद्र से भी श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति हैं। ब्रह्मा जी किसी भी जो प्रजापतियों से भी श्रेष्ठ जो उनके रुद्र हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए इसलिए ब्रह्मा जी उनसे भी श्रेष्ठ हैं। भगवान रुद्र से भी जो श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी हैं।
उनसे वो मुझसे उत्पन्न हुए हैं। हे मेरे पुत्रों, मैं जो है वो मैं इसलिए मैं उन ब्रह्मा जी से भी मैं ही श्रेष्ठ हूँ। लेकिन इन सब श्रेष्ठों से अधिक श्रेष्ठ हमारे ब्राह्मण हैं, जो मुझसे भी बड़े श्रेष्ठ हैं। मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ और मुझे पूज्य लगते हैं, क्यों मैं उनकी पूज्य मानता हूँ। उनकी उपासना करता हूँ, इसलिए उनसे भी श्रेष्ठ हैं। परंतु ब्राह्मण भी उनसे हमसे भी बड़े श्रेष्ठ। इस प्रकार भगवान कहते हैं अगर मुझको प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए। न ब्रह्मास्य तुल्य भूतमयन्तम पश्यामि विप्राः कृतं प्रमतोऽहम् यस्य मनोभिहं प्रोतं सर्दयामं मनास्मि काहम् न तत्राग्निहोत्रे। भगवान बहुत सुंदर वचन कहते हैं, हे मेरे पुत्रों सुनो, विप्रवर दूसरे प्राणियों से भी कभी समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साधारण प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो सबको सतमार्ग ज्ञान प्रदान करते हैं। और तो मैं क्या करूं, जो मेरे ब्राह्मणों जो मैं इष्ट है ब्राह्मण है, उनको कोई श्रद्धा के साथ उनको श्रद्धा युक्त भोजन कराता है। जो ब्राह्मण भोजन पाते हैं, जैसा मैं उस भोजन से तृप्त होता हूँ, वैसे अग्निहोत्र करके स्वाहा स्वाहा करते रहो, मैं उससे उतना तृप्त नहीं हो पाता हूँ। इसलिए ब्राह्मण का मेरा मुख जो ब्राह्मण है, जो प्रसाद को पाते हैं, जो श्रद्धा से उनको साथ खिलाया जाता है, उनके मुख्य द्वारा मैं स्वयं उसको पाता हूँ। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो है ब्राह्मण है। इस प्रकार अपने पुत्रों को कह रहे हैं, हे मेरे पुत्रों, जो सत्साद वेद रूपी ब्राह्मण जो मेरी मूर्ति स्वरूप हैं, पवित्र सतोगुण सर्वाणे मद्रश्यन्ता बदो सचारणे भूतानि सूता ध्रुवानि संव्यावित्यानि पदे पदे ओ विवुद्रे भरत दुराम में हम। जो पवित्र सतोगुण सम दम दया सत्य और प्रतीक्षा आठों गुणों से जो संपन्न है, वो ब्राह्मण से बढ़कर कौन हो सकता है। इसलिए तुम सराचर, हे मेरे पुत्रों, तुम सराचार भूतों को मेरा ही स्वरूप समझकर बुद्ध शुद्धि से पद पद पर सेवा करो, यही सच्ची मेरी पूजा है। मन वचन और दृष्टि से चेष्टाओं को साक्षात भगवान श्री हरि का इस प्रकार पूजन। ऋषभ देव जी ने जो सबसे जो परम भक्त थे, भरत जी 100 पुत्रों में जो श्रेष्ठ थे, भरत जी को राजगद्दी पे बैठा दिया। और ऋषभ देव पृथ्वी के पालन करने वाले जो हैं, उनको अपने पुत्रों को बैठा कर विचरण करने लगे। और इस प्रकार जो है अपने शरीर को ऐसे बना दिया, जटाजूट बाल बिखरे हुए, नंग धरंग जो है योगी का वेश धारण करके पागलों से जैसे व्यवहार करने लगे। और वन वन कभी पहाड़ों में, बगीचों में, नहरों की बस्तियां और गौशालों में जहाँ यात्री स्थान था, वहाँ वहाँ विचरण करते हुए पूरे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इतने उनको कष्ट हो, लोग छेड़ने लगे, कोई अधोभाव छोड़ देता, कोई पेशाब कर देता, कोई उनको गाली दे देता, कोई धक्का दे देता। इस प्रकार बहुत अपमानित किए जाते, फिर भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं सिद्धों को, संत महात्मा को, कि देखिए कैसे जो है सिद्धों का जीवन होता है, ऐसे व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने जो है अनेक प्रकार के सहन कर को पृथ्वी पर विचरते रहे। एक मन में विचार आया कि मैं एक स्थान पर बैठा रहूं और एक ही स्थान पर मलमूत्र त्याग कर देते, मलमूत्र में जो है त्याग करके कोई मेरे पास न आवे, वहीं त्याग कर देते हैं, उसी पर लौटाने लगते हैं, मलमूत्र को लपेट लेते हैं शरीर में। लेकिन वो तो भगवान साक्षात श्री हरि के अंशावतार थे। उनके मल में से सुगंध खुशबू निकलता था, सुगंधित वातावरण हो जाता।
बाऊ सुगंध को जहाँ भी ले जाते, वहाँ तक वहाँ पे नगर हो, राज्य हो, वहाँ तक सभी सुंदर वातावरण सुगंध फैला देता। तो एक ही दरी पे रह कर वो जो है मलमूत्र त्याग कर उसी में पड़े रहते, और वहाँ पर रहते 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 जो है सबका अपमान सहते हुए भगवान जो है अपने युग आदि के द्वारा अपने शरीर को त्यागा। आगे कथा हम लोग कल श्रवण करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल मूर्ति मारुति धाम, मंगल मूर्ति मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल मारुति धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, मंगल